हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने आए हैं पीजीआईएमएस चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग के बारे में। मेरे दोस्तों, पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ के द्वारा बीएससी नर्सिंग कोर्स में एडमिशन के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जारी कर दिए गए हैं। अब यहाँ बच्चों के मन में बड़ा कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि पीजीआईएमएस के नाम से दो संस्थान है। एक तो है पीजीआईएमईआर चंडीगढ़ और एक है पीजीआईएमईआर रोहतक। तो एक रोहतक में भी पीजीआईएमएस है हरियाणा में, और एक पीजीआई चंडीगढ़ भी है। अभी मैं जिस फॉर्म की बात कर रहा हूँ वो पीजीआईएमएस चंडीगढ़ के हैं। ये केवल एक कॉलेज है और इस एक कॉलेज के फॉर्म आए हैं। ये ठीक वैसा ही कॉलेज है जैसा एम्स होता है कि नहीं है। एम्स कॉलेजों में एडमिशन के लिए जैसे अलग से फॉर्म भरे जाते हैं, वैसे ही पीजीआईएमएस चंडीगढ़ में बीएससी नर्सिंग कोर्स के लिए एडमिशन फॉर्म भरे जाते हैं। फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। अब बात बड़ी है कि फॉर्म कौन भर सकता है। सबसे पहले तो पीजीआईएमएस से अगर आप बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं तो बच्चों, यहाँ पर 12th बायो का गर्ल्स कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जैसे एम्स में रूल होता है, वैसे यहाँ पर भी नियम है कि बायो की गर्ल्स कैंडिडेट ही फॉर्म अप्लाई कर सकता है। दूसरा बड़ा जो नियम है वो ये है कि यहाँ ऑल इंडिया के गर्ल्स कैंडिडेट फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ केवल चंडीगढ़ के बच्चे नहीं, ऑल ओवर इंडिया की जो लड़कियां हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकती है। तीसरा पॉइंट है एज की। एज की बात वैसे हम करेंगे, वैसे मिनिमम एज क्राइटेरिया यहाँ पर 17 है और मैक्सिमम 35। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो सबसे पहला नियम तो यह है कि सभी राज्यों की लड़कियां यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकती है ना? और दूसरी बात, आपके 12th में बायो होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। अब फॉर्म भरने की डेट। फॉर्म भरने की जो डेट है बच्चों, हम उस पे आते हैं। फॉर्म आपका 1 जून से 30 जून तक भरा जाएगा, है ना? और फॉर्म में किसी भी तरह का कोई त्रुटि हो जाती है तो करेक्शन के लिए आपको 4 जुलाई से 5 जुलाई तक का टाइम मिलेगा। और आपका जो एंट्रेंस एग्जाम है वो 26 जुलाई 2024 को होगा, है ना? तो ये डेट आपको याद रखनी है बच्चों कि भाई फॉर्म फिलिंग की डेट तो क्या है ना? फॉर्म फिलिंग की डेट और एग्जाम, है ना? तो ये आपको पता होना चाहिए कि आपका जो फॉर्म है बच्चों, आपका जो फॉर्म है वो तो 1 जून से लेकर के बच्चों 1 जून से 30 जून तक भरा जाएगा। ठीक है ना? और एग्जाम आपका जो है 26 जुलाई को है। ठीक है ना? एग्जाम डेट क्या है बेटा? तो एंट्रेंस एग्जाम जो होगा ये आपका 26 जुलाई को होगा। ठीक है ना? लगभग लगभग हम मान सकते हैं रफली 2 महीने हैं आपके पास में, है ना? बिल्कुल। अब हम चलते हैं कि फॉर्म फिलिंग के लिए डॉक्यूमेंट क्या चाहिएंगे। जो फॉर्म फिलिंग के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो फॉर्म भरते समय अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट के तौर पर बच्चों, सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है वो है आपका पासपोर्ट साइज कलर फोटो। तो एक तो फोटो अपलोड होगा, दूसरा आपका साइन अपलोड होगा, तीसरा बच्चों क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट। क्वालिफिकेशन डॉक्यूमेंट में एक तो आपकी 10th की मार्कशीट और दूसरा बच्चों आपकी 12th की मार्कशीट। अगर अभी ओरिजिनल मार्कशीट नहीं आई है तो आप रिजल्ट की फोटोकॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। और अगर किसी का रिजल्ट नहीं आया है तो वो केवल 10th की मार्कशीट की स्कैन कॉपी भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद है जाति प्रमाण पत्र, कास्ट सर्टिफिकेट, जिसको हम कैटेगरी सर्टिफिकेट भी कहते हैं, है ना? ये किसके लिए है भाई? ईडब्ल्यूएस के लिए ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ओबीसी के लिए ओबीसी, एससी के लिए एससी और एसटी के लिए एसटी सर्टिफिकेट अपलोड करना होगा, है ना बच्चों? तो ये 4 डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करने हैं। फोटो, साइन, आपकी 10वीं 12वीं की मार्कशीट और आपका जाति प्रमाण पत्र, जिसको कैटेगरी सर्टिफिकेट कहते हैं। बच्चों, बात बड़ी है कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट है वो कितना पुराना होना चाहिए। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, ध्यान से सुनना। जो ओबीसी कैटेगरी के कैंडिडेट हैं, जिनकी कैटेगरी ओबीसी है,
इनका वैसे तो कैटेगरी जो सर्टिफिकेट है ना बच्चों, यह सेंट्रल सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, है ना। देखो दो तरह के फॉर्मेट में बनते हैं बच्चों कैटेगरी सर्टिफिकेट, आपका सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट में होना चाहिए, क्योंकि ये पीजीआई चंडीगढ़ जो है ये एक सेंट्रल गवर्नमेंट की संस्थान है। जैसे एम्स का फॉर्म भरने के लिए जाति प्रमाण पत्र सेंट्रल गवर्नमेंट वाला लगता है, वैसे ही यहाँ पर भी सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे लगेगा, है ना। और ओबीसी के जो बच्चे हैं इनका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो 1 वर्ष से पुराना नहीं होना चाहिए, 12 महीने से ज्यादा ओल्ड नहीं होना चाहिए। मैं आपको डेट भी बता देता हूँ, इन्होंने एक डेट भी दे रखी है, ये इधर मैं आपको बताना चाहूंगा। इन्होंने बच्चों जो डेट दी है ना वो एक बार देख लो, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024। देखो यहाँ पे एक डेट दिख रही होगी आपको, 1 जुलाई 2023 से 30 जून 2024, है ना। तो ये डेट है, इस डेट के बीच बना हुआ होना चाहिए बच्चों। मैं आप बोलो तो मैं डेट यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। तो एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्मेट पे होना चाहिए, और ओबीसी वालों का जाति प्रमाण पत्र 1 जुलाई 23 से 1 जुलाई 23 से 30 जून 24, 30 जून 2024 के बीच का बना हुआ होना चाहिए। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। अगला पॉइंट है फॉर्म की फीस। फॉर्म की फीस कितनी लगेगी बच्चों? देखो अगर हम फॉर्म फीस की बात करें, है ना, अगर हम फॉर्म फीस की बात करें बेटा, तो आपका जो फॉर्म फीस लगने वाला है वो SC ST कैटेगरी का 1200 रुपए, और बाकी जो ऑल अदर कैटेगरी है इनमें 1500 रुपए, और जो दिव्यांग बच्चे हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी इनका जो है बच्चों फी बहुत कम लगेगा, या यूं कह दो कि नाम मात्र का लगेगा, है ना, केवल ट्रांजेक्शन चार्ज लगेगा। ओके, बिल्कुल जी। अब है वेबसाइट, इस वेबसाइट पे फॉर्म भरे जाएंगे। फॉर्म बच्चों भरे जाएंगे इस वेबसाइट पे www.pgimer.edu.in। देखिएगा ये वेबसाइट है, मैं आपको वेबसाइट बता देता हूँ, pgimer.edu.in, है ना। तो ये आपकी वेबसाइट है बच्चों, एक बार नोट कर लेना, है ना, www.pgimer.edu.in। इस वेबसाइट पे आपके फॉर्म जो है वो ऑनलाइन बच्चों भरे जाएंगे। वेबसाइट एक बार फिर से नोट कर लेना, है ना। ये वेबसाइट है बच्चों जिसपे आपके फॉर्म भरे जाएंगे, ठीक है कि नहीं। ऑल इंडिया की गर्ल्स कैंडिडेट पीजीआईएमएस चंडीगढ़ बीएससी नर्सिंग के लिए अप्लाई कर सकती है। ओके, बिल्कुल। अब टोटल सीटें कितनी है? तो बच्चों इसमें टोटल सीटों की अगर मैं बात करूं तो बीएससी नर्सिंग का केवल ये एक ही कॉलेज है बेटा, और इसमें सीटों की अगर मैं बात करूं तो यहाँ आपकी सीटें हैं, देखिएगा 93 सीट है बच्चों, है ना, जिसमें जनरल की 47 है। जनरल की कितनी सीट है? 47 है। SC की 14 है, ST की 7 है, OBC की 25 है ना, और दिव्यांग बच्चों की 5 सीटें हैं। तो ये सीटें हैं बच्चों, और ये तो 2 वर्ष वाले कोर्स की है, पोस्ट बेसिक की, ठीक है ना। तो 93 सीट टोटल यहाँ पे बच्चों है बीएससी नर्सिंग कोर्स में, और एक ही कॉलेज है पीजीआईएमएस चंडीगढ़, है ना, बिल्कुल। पेपर पैटर्न, जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसमें क्या पूछा जाएगा, एंट्रेंस एग्जाम का ये पेपर पैटर्न है, ध्यान से देख लीजिए बेटा। सबसे पहले नर्सिंग एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चन आएंगे, केमिस्ट्री के 20 क्वेश्चन आएंगे, बायोलॉजी के सॉरी फिजिक्स के 20 क्वेश्चन आएंगे, इसके अलावा बायो के भी 20 क्वेश्चन आएंगे बच्चों, और इंग्लिश ग्रामर के भी 20 क्वेश्चन आएंगे। कुल मिला के टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, और 100 मार्क्स का ही ये पेपर है पूरा। पेपर जो है आपका 1.5 घंटे का होगा, यानी पेपर में जो टाइम लगेगा बच्चों ये 1 घंटा और 30 मिनट, है ना। 9 बजे ये पेपर स्टार्ट होता है, और 10:30 बजे तक मॉर्निंग में ये पेपर चलता है ना। और ये जो एग्जाम है बच्चों ये सीबीटी एग्जाम है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, ऑनलाइन ये एग्जाम होगा बच्चों। ये एग्जाम होता है आपका ऑनलाइन मोड में,
कि नहीं? बिल्कुल जी। इस एग्जाम में बच्चों अगर हम बात करें तो पेपर का मीडियम इंग्लिश रहेगा और नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। यहाँ जो नेगेटिव मार्किंग रहेगी वो 1/4 रहेगी, यानी 0.25, है ना? 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अब बच्चों देखिएगा, अगर हम बात करें, इतनी जानकारी तो आपके समझ आ ही गई होगी, है ना? अब देखिएगा, बाकी मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आपको बता दिया। सर 12th में मिनिमम कितने परसेंटेज होने चाहिए? देखो बेटा, जनरल कैटेगरी के बच्चे के लिए 45%, SC ST कैटेगरी के बच्चे के लिए मिनिमम 12th में 40% मार्क्स होने चाहिए, 3 सब्जेक्ट में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में, है ना? PCB के अंदर SC ST और OBC के लिए 40%, और जनरल कैटेगरी का अगर कोई कैंडिडेट है तो उसके 3 सब्जेक्ट के अंदर बच्चों 45% मार्क्स होने चाहिए। और इसके अलावा अगर कोई कैंडिडेट है, किसी ने ओपन बोर्ड से किया है या किसी अदर बोर्ड से भी 12th किया है तो भी चलेगा, है ना? और एज मैंने आपको बता ही दिया, 17 से 35। इन्होंने डेट ऑफ बर्थ भी बता रखी है बच्चों, आप एक बार डेट ऑफ बर्थ देख लीजिएगा कि किस डेट ऑफ बर्थ के बीच में, 1/9/2007 से 1/9 बच्चों 19 के बीच में, ये 1989 के बीच में जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ होनी चाहिए। एक बार फिर से देख लेना, मैं बड़े शब्दों में लिख देता हूं, आपकी जन्म तिथि जो है 1/9, है ना? याद रखना बच्चों, यहाँ पे 1/9/2007 से लेकर के, यानी 19007, इससे लेकर के बच्चों 1989 के बीच होनी चाहिए डेट ऑफ बर्थ। नोट कर लेना सारे बच्चे, ठीक है? बिल्कुल। अब बेटा देखो, इसके बाद में मेन मेन सारी चीजें बता दी मैंने आपको, इतना। अब अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप विजय एजुकेशन ऐप के साथ जुड़ सकते हैं। विजय एजुकेशन ऐप में PGIMS चंडीगढ़ के लिए पिछली बार भी, पिछले सेशन में भी हमारे यहाँ से काफी बच्चियां जो है सेलेक्ट होकर के एडमिशन लिया था। और मैं एक बात बता दूं, अगर आपका PGIMS चंडीगढ़ में एडमिशन हो जाता है तो आप ये मान के चलिए कि आपको गवर्नमेंट नौकरी मिलना तय है ना? फीस आपकी बिल्कुल नहीं लगती है, हॉस्टल फैसिलिटी मिलती है। नॉर्मल फीस जरूर लगती है बेटा, लेकिन जैसे बाकी कॉलेजेस में लगती है वैसे फी नहीं लगती है, ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो इसलिए ये एक पूरी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट का कॉलेज है, और ये गर्ल्स कॉलेज है, बहुत ही सिक्योर कॉलेज है। देखो, इसकी थोड़ी मेरिट ऊपर रहती है, मेहनत आपको अच्छी करनी पड़ेगी, बढ़िया मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें फॉर्म बहुत ज्यादा नहीं भरे जाते हैं, ठीक ना? तो अगर कोई तैयारी करना चाहता है तो आप विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके ब्रह्मास्त्र क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी आपके पास 2 महीने इस बैच में आपको काफी कंटेंट रिकॉर्डेड मिल जाएगा, और बाकी सारी क्लासें लाइव आ रही है। अंदर टेस्ट सीरीज, मॉडल पेपर, DPP, नोट्स, सारी चीजें आपको मिलेगी। शानदार प्रिपरेशन विजय एजुकेशन ऐप में हम करवा रहे हैं, और आप ऐप में जाके सीधा भी बैच ज्वाइन कर सकते हो। ऐप डाउनलोड करने का लिंक नीचे मिल जाएगा, या आप इस नंबर पे फोन पे या गूगल पे करवा के भी अपना बैच चालू करवा सकते हो। इतना 9672721229, 9672721229। आप ये ना सोचें कि फीस बहुत कम है तो कंटेंट में दम नहीं होगा। फीस कम है लेकिन कंटेंट में बहुत दम है, क्योंकि लाखों बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इसलिए हमने बच्चों के अनुसार ही फीस रखी है। हम चाहते तो यहाँ 5,000 भी फीस रखते, तो जिनको पढ़ना होता उनको पेड करनी पड़ती, लेकिन हमारी वो सोच नहीं। बहुत ही शानदार कंटेंट है, बहुत अच्छी तैयारी करवा रहे हैं। आप जरूर विजय एजुकेशन के साथ जुड़ें। इंग्लिश और हिंदी बाईलिंगुअल क्लासें मिलेगी आपको, है ना? प्रॉपर टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज, है ना? एकदम मतलब व्यवस्थित प्रिपरेशन होगी। साथ ही साथ किसी को अगर बुक्स ऑर्डर करनी है तो बेटा ये बाईलिंगुअल बुक्स है ना? इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में एक साथ जो है क्वेश्चंस दिए हुए, चैप्टर वाइज, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, नर्सिंग एप्टीट्यूड और इंग्लिश।
सारे सब्जेक्ट इस बुक्स में हैं। आप पीजीआईएमएस चंडीगढ़ के लिए इस बुक्स को अगर ऑर्डर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए 299 की ये बुक्स है ना। 7 डेज में आपके एड्रेस तक डिलीवर हो जाएगी। ऑर्डर विजय एजुकेशन ऐप में जाके कर सकते हो, विजय एजुकेशन.com वेबसाइट पे कर सकते हो। बुक्स के लिए एक अलग हेल्पलाइन नंबर है, एक व्हाट्सएप नंबर है, उस पे आप अपना एड्रेस भेज के भी उस बुक्स का ऑर्डर लगा सकते हो। और ज्यादा जानकारी के लिए वैसे टीम को आप कॉल या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो। अपना बैच आप खुद भी स्टार्ट कर सकते हो या इस नंबर पे कॉल करके भी स्टार्ट करवा सकते हो। ठीक है ना? बिल्कुल जी। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फॉर्म व्यवस्थित भरें, सही ढंग से भरें। फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत आए तो विजय टीम से आप बात कर सकते हो। ठीक है ना? अगर आपका कास्ट सर्टिफिकेट बना हुआ नहीं है तो बनवा लो। अभी तो फॉर्म भरने में आपको जो है 30 दिन मिले हैं। अभी तो 1 महीना है। आज का आज फॉर्म भरना जरूरी नहीं है बेटा। ठीक है ना? मैं आपको पूरा जो है पोर्टल एक बार दिखाता हूँ। ये PGIMER.edu.in इस नाम से वेबसाइट है। यह वेबसाइट का होम पेज है। वेबसाइट को ऐसे स्क्रॉल करोगे तो इंफॉर्मेशन फॉर कैंडिडेट, इसमें आपको नोटिफिकेशन दिखेगा। नोटिफिकेशन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही ये आपको पेज खुलेगा। ये पेज PGIMER का खुलेगा बेटा। देखो ये पूरा पेज खुलेगा। इस पेज के अंदर आपको यहाँ पे फॉर्म की पूरी डिटेल मिलेगी। ऊपर ही ऊपर आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, क्लिक हियर फॉर बीएससी नर्सिंग। आपको इस पे क्लिक करना है। जैसे ही आप फॉर्म भरने के लिए क्लिक करोगे, यहाँ इंस्ट्रक्शन लिखे हुए मिलेंगे और यहाँ आपको जाति प्रमाण पत्र किस फॉर्मेट में बनाना है वो सारे के सारे फॉर्मेट आपको यहाँ पर मिलेंगे। ठीक है ना? ये जो फॉर्मेट है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिएगा, ये अलग अलग फॉर्मेट है। ये एससी और एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इस प्रारूप पे, इस फॉर्मेट पे बना हुआ होना चाहिए। तो इस तरह से सभी के लिए फॉर्मेट बना रखा है इन्होंने। ये कोई नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट है जो इन सर्विस पर्सन होते हैं उनके लिए, है ना। इसी तरह से इसी तरह से आप और भी देख सकते हैं। इन्होंने सारी चीजें यहाँ पर बता रखी है। ठीक है ना? एनेक्सर नंबर मैं 3 भी ओपन करके दिखा देता हूँ कि इनमें क्या क्या है। वैसे आप डाउनलोड करके देख लेना सारे। ठीक है ना? ये देखिएगा, ये ओबीसी वाले बच्चों के लिए कास्ट सर्टिफिकेट है। कास्ट सर्टिफिकेट का परफॉर्मा है। तो जो नया जाति प्रमाण पत्र बनाए तो यहाँ से प्रिंट ले लें। वेबसाइट में प्रिंट लेने का ऑप्शन है। देखो आप जाति प्रमाण पत्र का परफॉर्मा फॉर्मेट अगर आप लेना चाहते हैं तो यहाँ आपको एनेक्सर के अंदर क्लिक करके परफॉर्मा मिल जाएगा। ठीक है ना? अब देखो बच्चों, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है, टू रजिस्टर। इस पे आके अपना आप पहले रजिस्ट्रेशन करें, है ना। तो सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आगे का फॉर्म प्रोसेस होगा आपका, है ना। तो सबसे पहले आपको फॉर्म भरने के लिए क्या करना पड़ेगा? रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। ठीक है भाई, बिल्कुल जी। तो ये आगे से आगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा। पूरी डिटेल आपको अपनी भरनी है। मोबाइल नंबर है, मेल आईडी है ना। फोटो वगैरह अपलोड होंगे। पहले रजिस्ट्रेशन होगा और रजिस्ट्रेशन कर लेने के बाद में, रजिस्ट्रेशन जैसे ही आप कर लोगे इसके बाद में देखो वापस आपको यहाँ पे आना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है देखो, ऑलरेडी रजिस्टर्ड। जो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो क्लिक हियर, ऊपर यहाँ क्लिक करेंगे। यहाँ आईडी पासवर्ड डाल के लॉगिन करोगे। लॉगिन करने के बाद फोटो अपलोड होगा, साइन अपलोड होगा, डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। पहले रजिस्ट्रेशन में तो केवल आपका नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी इतना डाल के रजिस्ट्रेशन कर लोगे। रजिस्ट्रेशन करोगे तो आईडी पासवर्ड क्रिएट हो जाएंगे। उन आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर लोगे। लॉगिन करके आगे का फॉर्म अपना प्रोसीड कर लोगे। तो दो ही स्टेप है, पहला रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिन। रजिस्ट्रेशन में बेसिक डिटेल भरनी है, लॉगिन में एड्रेस है, एग्जाम सेंटर है। और इसके एग्जाम सेंटर भी बहुत है बच्चों, इसके एग्जाम सेंटर भी काफी है। मैं आपको दिखा देता हूं, देखो, है ना। इसके एग्जाम सेंटर भी बहुत है ना। प्रोस्पेक्ट एक बार देख लो। ये देखिए बच्चों, किसी को लगता है कि भाई एग्जाम सेंटर कौन कौन से हैं तो यहाँ प्रोस्पेक्ट में मैं आपको दिखा देता हूँ एग्जाम कहाँ कहाँ पर होंगे। ठीक है ना? तो एक होगा अंबाला हरियाणा, अमृतसर पंजाब, बठिंडा पंजाब, बिलासपुर हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़ सिटी, देहरादून उत्तराखंड, दिल्ली, हमीरपुर, इसके अलावा जालंधर, कांगड़ा, लुधियाना पंजाब, पटियाला पंजाब, शिमला हिमाचल प्रदेश,
और सोलन हिमाचल प्रदेश, है ना। तो ये यहाँ पे आपके एग्जाम होंगे, आपके जो भी नजदीक सेंटर पड़ता हो उसे आप सिटी चॉइस में 1 नंबर पे भर देना। ठीक है भाई। बाकी ये पेपर पैटर्न दिया हुआ है। सिलेबस बच्चों आपका 12th का है, देखो इन्होंने लिखा है सिलेबस विल बी 10 प्लस टू 12th नहीं, 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। 11th और 12th दोनों का सिलेबस है। ओके बच्चों, बाकी मैं और अपडेट देता रहूंगा, जानकारी देता रहूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। इसका पूरा प्रोस्पेक्ट आपको मिलेगा विजय एजुकेशन एंड न्यूज के टेलीग्राम चैनल में। ये सारे के सारे परफॉर्मा मिल जाएंगे आपको वहीं पे। और फॉर्म भरने की लिंक जो है बच्चों, वो इस वीडियो के नीचे मैं कमेंट बॉक्स में भी डलवा दूंगा। ठीक है, कोई भी जानकारी के लिए विजय टीम से बात कर सकते हो। बेस्ट ऑफ लक बच्चों, फॉर्म जरूर भरें, तैयारी करें। एक ही तैयारी से ये भी एग्जाम दे पाओगे और आप अपने स्टेट का भी दे पाओगे। हरियाणा का फॉर्म अभी तक नहीं आया है। हरियाणा बीएससी नर्सिंग, हरियाणा पीजीआईएमएस रोहतक का फॉर्म अभी आने वाला है, वो अभी नहीं आया है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम।